चोपड़ा ने एक सदी का इंतजार खत्म किया है और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। सर, नीरज चोपड़ा की इस जीत पर पहला रिएक्शन आपका क्या था और क्या है? पहला रिएक्शन तो यही था कि जिस क्षण का इंतज़ार भारत न केवल इस ओलंपिक में बल्कि वर्षों वर्षों से कर रहा था। 120 वर्ष के इतिहास में पहली बार ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में और जैवलिन थ्रो करके जो इतिहास रचा है नीरज चोपड़ा ने, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीयों का दिल भी जीता, स्वर्ण पदक भी जीता और करोड़ों युवा भारतीयों को एक प्रेरणा के रूप में वो दिखेंगे कि कैसे वो भविष्य में खेलों में भाग भी ले सकते हैं और मेडल जीतकर भारत का सर ऊंचा भी कर सकते हैं। एबीपी न्यूज़ के माध्यम से अगर नीरज चोपड़ा और उनके परिवार से सीधा आप संवाद करें तो क्या कहेंगे उन्हें? पहले तो मैं उनके माता पिता को, उनके परिवारजनों को बधाई दूंगा और धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने अपने बेटे को सदा उनके साथ खड़े रहे। भारतीय सेना का आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने उनकी मदद की और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार प्रकट करूंगा, जिन्होंने टॉप स्कीम चला के एलीट एथलीट्स को ट्रेनिंग देने के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया, उनको विदेशों में भी ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। वहीं पर हमारे विदेश मंत्री जी ने भी और उनकी पूरी टीम ने वीज़ा से लेकर बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी कोविड-19 प्रोटोकॉल के चक्कर में कि किसी दूसरे देश में जाना, ट्रेनिंग करना, ये भी बहुत असंभव तरह का काम था, लेकिन उसको भी संभव करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कुल एक टीम के रूप में हमने काम किया, अपने खिलाड़ियों को सुविधाएं देने का, उनको कोई मुश्किल ना आए, उनको हर तरह की ट्रेनिंग देने का। लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक्स में किया है और आज तक की सबसे बड़ी मेडल जीतकर भारत आए हैं। लौटते ही एक बड़ा सेलिब्रेशन देश इंतज़ार कर रहा है नीरज चोपड़ा के स्वागत का। नीरज चोपड़ा लौटेंगे तो आपकी भी मुलाकात होगी ही। निश्चित तौर पर मेरी क्या, पूरा देश उनसे मिलने के लिए तैयार है। पूरा देश उनको बधाई संदेश भी दे रहा है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के चलते बहुत सारी ऐसी बंदिशें भी रहेंगी जिसका भी हम सबको ध्यान रखना है। लेकिन इतना ही कहूँगा, ना हमारे जोश में, ना हमारे जश्न में कोई कमी आने वाली है। ये जीत और जुनून भरेगी युवा भारतीयों में खेलों में अपना और भागीदारी बढ़ाने की। जितने भी खिलाड़ियों को अगर आप आज देखें, बहुत ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, गरीब घरों से आते हैं, ट्राइबल क्षेत्र से आते हैं और कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आता, लेकिन उनके अंदर एक आग है, एक भूख है कुछ कर दिखाने की, और ये जज्बा जुनून ही उनको जीत के करीब लेकर गया है। और इसके जज्बे जुनून में और जोश भरने के लिए और उनको प्रशिक्षण देने के लिए मोदी सरकार ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, आगे भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे हॉकी पर ही पिछले 4 वर्षों में लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा हमने खर्च किया होगा आज की टीम तैयार करने के लिए। आज के एथलीट जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, उनकी लगातार ट्रेनिंग के लिए टॉप स्कीम के अंदर करोड़ों रुपए खर्च किए गए एक एक खिलाड़ी के ऊपर। तो कैसे, ताकि वो मेडल जीतने की स्थिति में पहुंच सके। हम आगे भी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा प्रयास रहे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।